हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद J01। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं नागवंश। झारखंड में नागवंश की स्थापना किसने की थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और झारखंड में नागवंश की जो स्थापना हुआ है वो मुंडाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। क्यों माना जाता है, तो इसको जानने के लिए जो है मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था मुंडा राज की स्थापना के बारे में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा। जब आप वो वीडियो देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि झारखंड में जो नागवंश की स्थापना हुआ है उसमें यह अहम योगदान जो है मुंडाओं को क्यों माना जाता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं नागवंश की स्थापना झारखंड में किसने किया और कब किया। चलिए, नागवंश की स्थापना जो है फनी मुकुट राय द्वारा किया गया है और ये प्रथम शताब्दी के 83 ईस्वी में फनी मुकुट राय द्वारा नागवंश की स्थापना किया जाता है। इनके पिता का नाम की अगर बात किया जाए तो इनके पिता का नाम जो है पुंडरीक नाग था और इनकी माता का नाम पार्वती था। ठीक है, ये कहानी जो है मैंने अच्छे तरीके से बताया है। वो मुंडा राज का जो स्थापना है उसमें बताया है कि पुंडरीक नाग और पार्वती कौन थी। तो पुंडरीक नाग और पार्वती जो है फनी मुकुट राय के माता पिता थे और उसमें मैंने बताया है, अगर आप भूल गए तो एक बार फिर से रिकॉल करने के लिए आपको बता देते हैं कि पार्वती और पुंडरीक नाग ये दोनों जो है पति पत्नी रहते हैं और ये बनारस से पुरी जा रहे होते हैं तीर्थ टन के लिए। जाते समय वो सुतियांबे जैसे ही पहुंचते हैं तो वहां पर परवश पीड़ा होने लगता है पार्वती को और वो एक बच्चे को जन्म देते हैं। उस समय जो है 64 ईस्वी समय था। 64 ईस्वी में एक बच्चे को जन्म देते हैं सुतियांबे में और जन्म देने के साथ ही पार्वती की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण उसके पिता जो होते हैं पुंडरीक नाग वो फन फैलाए उसकी रक्षा करते हैं। वहीं से एक सकल द्वीपी ब्राह्मण गुजर रहे होते हैं तो वह देखते हैं कि एक बच्चा रो रहा है। वो बच्चा को उठाकर जो है मुंडा वंश के अंतिम शासक मदरा मुंडा रहते हैं उनको जाकर सौंप देते हैं और मदरा मुंडा ही जो है फनी मुकुट राय का पालन पोषण करते हैं और आगे चलकर मुंडा वंश का जो मुंडा वंश का अगला राजा बनता है कौन, ये फनी मुकुट राय बनते हैं और फिर उन्होंने नागवंश की नींव रखता है। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने मुंडा राज में बताया गया है। ठीक, तो आप वो वीडियो देखिए अच्छा से और इसमें सिर्फ नागवंश के बारे में चर्चा करेंगे और नागवंश के शासनकाल में कितने कितने प्रतापी राजा ने शासन किया है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं, फनी मुकुट राय का जन्म जो है 64 ईस्वी में होता है, सुतियांबे में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, सुतियांबे में। चूंकि इनका जन्म, इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। जैसे इनका जन्म होता है तो इनकी माता पिता की मृत्यु हो जाती है और सकल द्वीपी ब्राह्मण जो है उस बच्चे को उठाकर मदरा मुंडा को सौंप देते हैं। इसीलिए नागवंश के जो पुरोहित कहे जाते हैं, माने जाते हैं सकल द्वीपी ब्राह्मण। सकल द्वीपी ब्राह्मण इसलिए माने जाते हैं क्योंकि फनी मुकुट राय को जो है उठाकर मदरा मुंडा को वही सौंपते हैं। ठीक है, इसीलिए सकल द्वीपी ब्राह्मण नागवंश के पुरोहित होते हैं। अब आगे चलते हैं, इनका पालन पोषण जो है मुंडा राज के अंतिम शासक मदरा मुंडा द्वारा किया जाता है। फिर आगे चलकर मदरा मुंडा के बाद गद्दी पर बैठते हैं और नागवंश के नाम से नए राजा की राजवंश की नींव रखते हैं। कौन रखते हैं, तो फनी मुकुट राय। और इसी कारण से जो है नागवंश की आदि पुरुष कहा जाता है फनी मुकुट राय को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि नागवंश के आदि पुरुष किसे कहा जाता है, तो नागवंश के आदि पुरुष फनी मुकुट राय को कहा जाता है क्योंकि नागवंश की नींव कौन रखे हैं, नागवंश की नींव फनी मुकुट राय द्वारा किया गया है। कब किया गया है, तो 83 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 83 ईस्वी में नागवंश की स्थापना किया गया फनी मुकुट राय द्वारा। इन्होंने नागवंश की जैसे ही स्थापना करते हैं तो उस राज्य की राजधानी जो है सुतियांबे ही रखते हैं। सुतियांबे रखते हैं मतलब सुतियांबे तो पहले से ही था मदरा मुंडा के शासनकाल में और वो जो है फनी मुकुट राय जैसे ही नागवंश शासक बनते हैं तो वो अपना राजधानी चेंज नहीं करते हैं। वो किसे रखते हैं, सुतियांबे ही रखते हैं और सुतियांबे रखने के बाद अपना राज्य में एक सर्व प्रमुख देवता घोषित करते हैं। उस देवता का नाम है सूर्य देवता। सूर्य देवता जो है नागवंश के सर्व प्रमुख देवता कहलाते हैं। ठीक है, और वो जो है अपनी राजधानी सुतियांबे में सूर्य मंदिर की स्थापना करते हैं। ठीक है, जो है सूर्य देवता का स्थापना करने के बाद सुतियांबे में एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाते हैं और अपनी राजधानी को 66 परगना में बांट देते हैं और 66 परगना में बांटने के बाद जो है उसमें और भी बंटवारा हुआ है, जैसे कि 22 घटवारी में बांट देते हैं, 18 खुकरागढ़ को बांट देते हैं और 18 डोईसागढ़ और 8 जो है जर्चीगढ़। ये टोटल अगर जोड़िएगा तो टोटल 66 परगना में विभक्त होता है। ठीक है, इस तरह में इनको बांटा जाता है। उन्होंने पांडे बेलकुपी निवासी फनी मुकुट राय जो है पांडे के बेलकुपी निवासी भवराय श्रीवास्तव को अपना दीवान नियुक्त करते हैं। अपना दीवान नियुक्त करने का मतलब जो होता है, दीवान उस समय के जो राजा होते थे, राजा का जो न्यायिक कार्य होता था, राजस्व का जो अर्जित होता था उसका लेखा जोखा जो करते थे
उसको दीवान कहा जाता था। तो फनी मुकुट राय जो है भंवराय श्रीवास्तव को अपना दीवान बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पंचेत राज घराने से विवाह संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। जब इन्होंने जो है फनी मुकुट राय पंचेत घराने से विवाह संबंध स्थापित करते हैं, उसके बाद पंचेत के सहायता से, पंचेत राज्य के घराने से विवाह करने के बाद जो है एक तरह से ये संबंध स्थापित हो जाता है। उसके बाद संबंध स्थापित होने के बाद जो है उसका पावर दोगुना हो जाता है, ठीक है। और उनकी सहायता से क्योंझर राज्य पर अपने विजय प्राप्त करते हैं, वहाँ के राजा से युद्ध लड़ते हैं। युद्ध लड़ने के बाद उस राज्य को विजय प्राप्त कर लेते हैं, अपने कब्जा में कर लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इस समय काल का एक क्षेत्रीय राज्य जो कि राजवंश पंचेत, राजवंश पंचेत के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अभी भी मैंने आप लोग को बताया कि फनी मुकुट राय जो है पंचेत राजघराने से विवाह संबंधित स्थापित करते हैं और क्योंझर राज्य को जो है अपने राज्य क्षेत्र में शामिल कर लेते हैं युद्ध करके, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। इस समय में अरुण वन जो कि वर्तमान में पंचेत राज्य में पंचेत राजवंश का अस्तित्व था, ठीक है। जब फनी मुकुट राय का नागवंश की स्थापना थे, उनका राजा फनी मुकुट राय थे, तो उस समय पंचेत राज्य में अरुण वन जो कि वर्तमान पंचेत में पंचेत राजवंश का अस्तित्व था। और इस वंश के शासक जो है गोमुखी राजा कहलाते थे, ठीक है। गोमुखी राजा कहलाते थे। अब गोमुखी राजा क्यों कहलाते थे? तो इनका जो राज्य के चिन्ह होता था वो कपिला गाय का पूंछ या फिर चंवर होता था, ठीक है। इनका जो राज्य की चिन्ह होता था वो कपिला गाय की पूंछ होता था या फिर चंवर होता था। इसीलिए इनके शासक जो भी थे पंचेत राज्य के शासक, उनको गोमुखी राजा कहलाते थे। अब जानते हैं कि पंचेत राज्य में कौन कौन राजा जो है शासन कर चुके हैं। यहाँ देखिए अनित लाल, पंचेत वन, कपिला गाय, गोमुखी राजा और चंवर, ये सब जो है पंचेत राजघराने के शासक हैं, उनके नाम हैं अनित लाल, पंचेत वन, कपिला गाय, गोमुखी राजा और चंवर, ठीक है। उनके नाम है क्योंकि वो गोमुखी राजा कहलाते थे, कोई कपिला गाय भी कहलाते थे, चंवर भी कहलाते थे, इसलिए क्योंकि उनका राज्य की चिन्ह क्या होता था? उनका राज्य की चिन्ह पूंछ होता था और चंवर होता था। अब चलिए आगे चलते हैं। अब नागवंश के टाइम पे शक वंश और कुषाण वंश के बारे में जानेंगे हम, ठीक है। जब झारखंड में नागवंश की स्थापना हुआ था, नागवंश का शासन चल रहा था, उस समय उस समकालीन में शक वंश और कुषाण वंश के टाइम पे क्या क्या झारखंड में हुआ है, क्या युद्ध लड़ा गया कि नहीं लड़ा गया, उसके बारे में जानेंगे। तो ज़्यादा जानकारी नहीं है इसमें, थोड़ा सा जानकारी है, ठीक है। फनी मुकुट राय का जो है 83 ईस्वी से 177 ईस्वी तक शासन रहता है। फनी मुकुट राय का जो है नागवंश में कितना 83 ईस्वी से 77 ईस्वी तक शासन रहता है। उसके बाद उस समय शक वंश का भी शासन रहता है और शक वंश के समकालीन होते हैं फनी मुकुट राय। और इसी समय इंडो सिथियन सिक्का शककालीन चाईबासा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नागवंश का जो फनी मुकुट राय है 83 ईस्वी से 177 ईस्वी के शासन काल में शक वंश का भी शासन हो रहा होता है। और शक वंश के समकालीन राजा कौन थे? फनी मुकुट राय है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसी समय इंडो सिथियन सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये चाईबासा से प्राप्त हुआ है, ठीक है, और जिसे शककालीन सिक्का कहा जाता है। अब दूसरा है मुकुट राय 177 ईस्वी से 232 ईस्वी। 177 ईस्वी से 232 ईस्वी में जो राय का शासन था, उस समय कुषाण वंश का शासन था, ठीक है। उस समय कुषाण वंश का शासन था। और ये इस तरह का भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 177 ईस्वी से 232 ईस्वी के जब कुषाण वंश का शासन था, उस समय झारखंड में किस नागवंशी राजा का शासन था? तो उसमें राय का शासन था, ठीक है। और इसी समय काल में कुषाण कालीन सिक्का सिंहभूम से एवं रांची से प्राप्त हुआ है, ठीक है। कुषाण कालीन सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कुषाण कालीन सिक्का सिंहभूम से प्राप्त हुआ है और रांची से प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं नागवंश और गुप्त वंश, ठीक है। नागवंश, जब झारखंड में नागवंश का शासन था, उस समय गुप्त वंश के समकालीन राजा जो है कौन कौन थे? तो उसके बारे में जानेंगे। गुप्त वंश के समकालीन नागवंशी राजा कौन कौन थे? तो मदन राय था और प्रताप राय था, ठीक है। जब गुप्त वंश का शासन चल रहा होता है तो उस समय झारखंड के समकालीन राजा कौन थे? मदन राय थे और प्रताप राय थे, जिनमें से जो है प्रताप राय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। झारखंड में गुप्त वंश के टाइम पे मदन राय और प्रताप राय ये दोनों शासक थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रताप राय को माना जाता है। और प्रताप राय को क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जो है झारखंड के चौथे नागवंशी राजा थे प्रताप राय। और उस समय गुप्त वंश के प्रतापी शासक समुद्रगुप्त का शासन होता है, ठीक है। गुप्त वंश के प्रतापी शासक कौन थे? समुद्रगुप्त। और उसी समय के शासन काल में चौथा नागवंशी राजा कौन थे? प्रताप राय।
और इसी समय अवधि में प्रताप राय जो है अपनी राज्य की राजधानी सुतियांबे से परावर्तित करके चुटिया हस्तांतरित कर देता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्रताप राय ने अपनी राजधानी सुतियांबे से कहाँ परिवर्तित किया था, तो चुटिया में परिवर्तित किया था। ठीक है, हालांकि इन दोनों शासकों के बीच में युद्ध नहीं हुआ था। ठीक है, नागवंशी शासक जो है प्रताप राय, गुप्त वंश के जो प्रतापी शासक था समुद्रगुप्त, ये दोनों के बीच में युद्ध नहीं हुआ था। और समुद्रगुप्त के प्रसिद्ध किताब जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, जिसमें आठवीं विजय की चर्चा है। ठीक है, समुद्रगुप्त की प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में आठवीं विजय की चर्चा की गई है, जिसके अंतर्गत झारखंड की चर्चा मुरुंड देश से किया गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त के प्रसिद्ध एक अभिलेख है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, जिसमें आठवीं विजय की चर्चा है। आठवीं विजय के अंतर्गत में झारखंड की चर्चा है, मुरुंड देश के नाम से जाना गया है। तो चलते हैं मदन राय जो है झारखंड में नागवंश के शासक हैं। ठीक है, मदन राय जो है झारखंड के नागवंश के शासक है। उस समय टाइम पीरियड जो है 273 से 326 ईस्वी तक दिया गया है। 273 से 326 ईस्वी तक मदन राय का शासन था झारखंड में नागवंश के। और उस समय गुप्त वंश के जो राजा थे श्रीगुप्त थे, घटोत्कच थे और चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है, जब मदन राय का शासन था झारखंड में, नागवंशी राजा। ठीक है, उसका टाइम कब दिया है, 273 दिया है और 326 ईस्वी। तो उस समय गुप्त वंश के शासक श्रीगुप्त थे, घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम थे। और जब प्रताप राय का शासन चलता है झारखंड में 326 से लेकर 353 ईस्वी तक, तो उस समय गुप्त वंश के प्रतापी राजा कौन थे, चंद्रगुप्त थे। और इनका शासन जो है टोटल 335 से लेकर 380 ईस्वी तक रहा है। और प्रताप राय जो है अपनी राजधानी सुतियांबे से लेकर चुटिया तक हस्तांतरित कर दिया था। ठीक है, और समुद्रगुप्त का जो अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख था, जो कि हरिसेन द्वारा लिखा गया प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, उसमें जो है झारखंड को मुरुंड देश से संबोधित किया गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख था और किसके द्वारा लिखा गया, हरिसेन द्वारा लिखा गया है। और उसमें क्या है कि झारखंड को मुरुंड देश से संबोधित किया गया है। चलिए, गुप्त वंश के अगले शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में एक चीनी यात्री फाहियान भारत आया हुआ था और इसने अपने यात्रा वृत्तांत में हो को क्यू में झारखंड की वाक्य की व्याख्या कुकुट लाट के नाम से किया है। ठीक है, गुप्त वंश के टाइम पे जो अगला शासक था, समुद्रगुप्त के बाद अगला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे। और उस समय चीनी यात्री फाहियान आया था भारत। ठीक है, जब वो फाहियान भारत आया था तो उनका एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत का मतलब जो होता है, जब वो लोग कहीं यात्रा करते हैं तो वो लोग एक बुक लिखते हैं अपना यात्रा के बारे में। उस यात्रा वृत्तांत में फोक और क्यू में, यात्रा वृत्तांत का नाम क्या था, फोक और क्यू, इसमें झारखंड की व्याख्या कुकुट लाट के नाम से किया है। और इसी समय काल में महोदी पहाड़ी, ठीक है, महोदी पहाड़ पर बने मंदिर और सतगावा मंदिर पर इनके प्रभाव परिलक्षित होते हैं। ठीक है, इन्हीं के शासन काल में महोदी पहाड़ पर बने एक मंदिर और सतगावा मंदिर पर इनके प्रभाव परिलक्षित होते हैं। शशांक के समय झारखंड, ठीक है, पढ़ेंगे कि शशांक के समय झारखंड में किस किस राजा का शासन था, किस नागवंशी राजा का शासन था, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो शशांक ने गौड़ वंश का जो है स्थापना किया है। ठीक है, शशांक किसकी स्थापना किया, तो शशांक गौड़ वंश की स्थापना किया। यह शैव के बहुत बड़े उपासक थे और बौद्ध उत्पीड़क थे। इसने झारखंड में हस्तक्षेप करके बेनीसागर नामक स्थान पर शिव मंदिर का स्थापना करवाया। ठीक है, शशांक जो है वो गौड़ वंश की स्थापना किया और ये शैव के बहुत बड़ा उपासक थे, मतलब शिव को जो है बहुत ज़्यादा मानते थे, उनके बहुत बड़े भक्त थे। इन्होंने बौद्ध उत्पीड़क भी थे। इन्होंने क्या किया, झारखंड में प्रवेश किया, बेनीसागर नामक स्थान पर शिव मंदिर का स्थापना किया और बौद्ध स्थलों को विध्वंस भी किया है। ठीक है, ये जो है बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे और उन्हें अच्छा से नहीं मानते थे। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म को परेशान किया है, बौद्ध धर्म के लोगों को, बौद्ध धर्म के मूर्तियों को तोड़फाड़ किया है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और ये जो है कर्ण सुवर्ण जो कि सिंहभूम में है, यहाँ पर इन्होंने दूसरी राजधानी घोषित किया था। शशांक जो है कर्ण सुवर्ण जो कि सिंहभूम में है, कर्ण सुवर्ण को अपनी दूसरी राजधानी घोषित किया था। और इनके अलावा मानभूम में पारा देवी मंदिर का निर्माण भी किया था। इसके समकालीन जो है नागवंशी राजा थे झारखंड में, वो कौन थे, हरिराय थे और गजराज थे। ठीक है, शशांक के शासन काल में झारखंड में नागवंशी राजा कौन कौन थे, तो हरिराय था और गजराज था। आगे चलते हैं। हर्षवर्धन के समय में झारखंड,
हर्षवर्धन के समय में झारखंड, तो हर्षवर्धन के समकालीन में नागवंशी राजा सुंदर राय और मुकुंद राय थे। ठीक है, हर्षवर्धन के समय जब चल रहा था तो उस समय झारखंड में नागवंशी राजा सुंदर राय था और मुकुंद राय था। हालांकि इनके बीच कोई युद्ध नहीं लड़ा गया और कोई संबंध की चर्चा भी नहीं मिलती है। ठीक है, इनके विरुद्ध कोई युद्ध नहीं लड़े गए हैं और इनके संबंध से कोई चर्चा नहीं मिलते हैं। ऐसा प्रमाण मिले हैं कि जिससे यह पता चलता है कि वर्तमान राजमहल संथाल परगना जो कि है वर्तमान में, ठीक है, इनके अधीन क्षेत्र था और उसे काजांगल मतलब कांकजोल या फिर नरीखंड के नाम से संबोधित किया जाता था। ठीक है, हर्षवर्धन के समय काल में झारखंड में जो है नागवंशी राजा कौन कौन थे? सुंदर राय थे, मुकुंद राय थे और इनके बीच में किसी भी तरह का युद्ध और ना ही किसी भी तरह का संबंध की चर्चाएं प्राप्त होता है। लेकिन एक प्रमाण प्राप्त होता है, यह पता चलता है कि वर्तमान में जो राजमहल है क्योंकि संथाल परगना के क्षेत्र में आता था, इनके अधीन था। किनके? तो हर्षवर्धन के अधीन था और जिन्हें काजंगल कहा जाता था अर्थात कांकजोल या फिर नरीखंड के नाम से संबोधित किया जाता था। तो हर्षवर्धन के समय जो है एक चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था जिसने अपनी यात्रा वृत्तांत सीयूकी में झारखंड को किलोना साफालाना अर्थात कर्नस्वन तथा संथाल परगना को कीचिंग कायला से संबोधित किया है। हर्षवर्धन के समय काल में एक चीनी यात्री क्या हुआ था? भारत आया था जिसका नाम क्या था? ह्वेनसांग। जब ये भारत आया तो अपनी जो है यात्रा वृत्तांत जिसको बोला जाता है सीयूकी, उसमें झारखंड को किलोना साफालाना अर्थात कर्नस्वन और संथाल परगना को कीचिंग कायलो से संबोधित किया था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में और भी बताया जाएगा आपको। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।